हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी एसएससी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 का जो एग्ज़ाम 18 सितंबर 2022 को होगा। एचपी एसएससी हमीरपुर द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेनली हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपीएसएससी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस के मैं जितने भी आंसर बताऊंगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का मैंने कोई आंसर गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चावल की खेती इस हड़प्पीय स्थान से संबंधित है। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद हड़प्पा साइट ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लोथल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चावल की खेती लोथल हड़प्पी स्थान से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वैदिक देव इंद्र देवता थे। द वैदिक डाइटी इंद्रा वाज द गॉड ऑफ। तो वैदिक देव इंद्र जो थे वो देवता थे किसके? ये थे आपके वर्षा एवं बिजली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रेन एंड थंडर के ये देवता थे वैदिक काल में इंद्र भगवान। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बौद्ध धर्म के रूप महायान के प्रसिद्ध संरक्षक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वेल नोन पैट्रन ऑफ द महायान फ्रॉम ऑफ बुद्धिज्म बाज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। कनिष्क जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म के रूप महायान के प्रसिद्ध संरक्षक कौन थे? ये कनिष्क जो है थे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि मौर्यों के बाद दक्कन और मध्य भारत का अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया आफ्टर द मौर्य वाज द। तो सातवाहन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने आप को नायब ए खुदाई कहा? विच दिल्ली सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ नायब ए खुदाई। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। बलबन जो दिल्ली का सुल्तान था उसने अपने आप को नायब ए खुदाई कहा था। अगला प्रश्न है शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डेंसिटी वाज। तो शुंग राजवंश का जो अंतिम शासक था वो आपके देवभूति था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी? विच मुगल एम्पेयर डाइड ड्यू टू द सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस। तो हुमायूं जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हुमायूं जो मुगल बादशाह था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था। तो तक्षशिला वाज ए फेमस साइट ऑफ। तो ये गंधार कला का एक प्रसिद्ध स्थान था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तक्षशिला जो है एक प्रसिद्ध स्थान था गंधार कला का। तो तक्षशिला वाज ए फेमस साइट ऑफ द गंधार आर्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पुराना किला का निर्माण इनके शासन में हुआ। पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ। तो पुराना किला का जो निर्माण हुआ था वो किसके शासन में हुआ था? ये शेरशाह के शासन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शाहनामा इनके द्वारा लिखी गई थी। तो शाहनामा वाज रिटन बाय। तो शाहनामा जो थी वो आपकी फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय परिधान में पतलून इनके द्वारा शामिल की गई। द ट्राउजर वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्रेस्ड बाय। तो भारतीय परिधान में पतलून जो थी वो ये आपकी कुषाण द्वारा शामिल की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आदिल शाही संबंधित है। तो आदिल शाही इज एसोसिएटेड विद। तो ये बीजापुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शेरशाह की मृत्यु यहाँ युद्ध करते हुई हुई। तो शेरशाह डाइड वाइल द फाइटिंग इन। तो ये कलिंजार कहाँ कलिंजार का युद्ध करते हुए शेरशाह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि
ब्रह्म समाज ने मुख्यतः किस पर बल दिया? तो ब्रह्म समाज मेनली इंसिस्टेड अपॉन, तो ब्रह्म समाज ने मुख्यतः किस पर बल दिया था? ये दिया था आपका एकेश्वरवादिता पर। किस पर? एकेश्वरवादिता पर ब्रह्म समाज ने मुख्यतः बल दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अंत्योदय विचार के प्रवर्तक कौन थे? तो हु इज द ऑथर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अंत्योदय? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। विनोबा भावे जो थे वो आपके अंत्योदय विचार के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है प्रथम यूरोपीय जिसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चार्ल्स विल्किंस जो है ये प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने भगवत गीता का जो अनुवाद किया था वो अंग्रेजी में किया था, इंग्लिश में किया था। अगला प्रश्न है किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की? वो फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस इन 1887? तो एम.जी. रनाडे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम? तो ये कहाँ से शुरू की थी? ये साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा ये दांडी मार्च जो है था जो 12 मार्च 1930 में को ये यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने। ये नमक कानून के लिए की गई दांडी मार्च की यात्रा थी। और कुल कितने अनुयायी थे ये पूछ सकते हैं आपकी। दांडी मार्च में महात्मा गांधी कुल कितने अनुयायी थे? ये 78 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अगर आपसे अनुयायी पूछा जाए। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन केस में भारत के वायसराय कौन थे? हु वाज द विक्टोरी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन केस में भारत के वायसराय कौन थे? ये ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन केस में भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द? तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो संविधान सभा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। संघ शासन में एकक राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत है। इन ए फेडरेशन द सोर्स ऑफ पावर फॉर द यूनिट स्टेट्स इज? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। संविधान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संघ शासन में एकक राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत क्या है? ये संविधान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में डैश के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर? तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। भारतीय संविधान में आर्थिक अधिकार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि केंद्र शासित प्रदेशों का को प्रतिनिधित्व मिलता है। द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन? तो ये कहाँ मिलता है? ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 35 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है अधिकतम इतने समय के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पदभार संभाला जा सकता है? द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 6 माह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अधिकतम 6 महीने के समय तक उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पदभार संभाला जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि राज्यों के कर अंश का निर्णय किस संवैधानिक संस्था के अधीन है? वो हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स शेयर ऑफ स्टेट्स? तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। राज्यों के कर अंश का निर्णय जो है वो आपका वित्त आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसके अधीन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली HPSSC सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।